ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 8 मई 2026 दिन शुक्रवार की ताज़ा खबर। बांग्लादेश में हाई अलर्ट। बांग्लादेश में भारत के 2 सीमावर्ती राज्यों में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद सीमा पर बढ़ा दी है चौकसी। रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने जसोर में बेनापोल सीमा पर सुरक्षा और निगरानी कड़ी कर दी। जसोर 49 बीजेपी और खुलना 21 बीजेपी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लगभग 102 किलोमीटर के सीमावर्ती इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। बांग्लादेश को आशंका है कि इन दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश की सीमा में ढकेला जा सकता है। एक खबर तमिलनाडु से है, जहां टीवीके से कांग्रेस के हाथ मिलाते ही इंडिया गठबंधन में आई खटास। तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर एक तरफ लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं अब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके ने गुरुवार को अपने करीबी सहयोगी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही टीवीके के साथ गठबंधन करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। एक्टर विजय की टीवीके ने हाल के चुनाव में 108 सीट पर जीत हासिल की है, लेकिन पार्टी बहुमत से दूर है। ऐसे में कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन पार्टी को मिला है। बृहस्पतिवार को डीएमके के पार्टी कार्यालय अन्ना अरिवालयम में हुई बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों से चर्चा करते हुए स्टालिन ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। साथ ही 4 प्रस्ताव पार्टी की तरफ से पारित किए। इस बैठक में कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष गठबंधन से अलग होने के फैसले की आलोचना की गई। कांग्रेस अपनी पुरानी राजनीतिक फितरत बदलने में नाकाम रही है। इससे पहले कांग्रेस ने मंगलवार को संविधान की रक्षा और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने के अपने हित में विजय की पार्टी को समर्थन का फैसला किया था। हालांकि टीवीके को सिर्फ अकेले कांग्रेस का साथ मिलने से बहुमत की भरपाई नहीं हो पाएगी। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा है कि टीवीके को सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए और समय सीमा के अंदर फ्लोर टेस्ट का मौका देना चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ी पार्टी है। चुनाव बाद छोटी पार्टियों का गठबंधन कर सरकार बनाना न्यायोचित नहीं है। एक खबर हॉर्मुज स्ट्रेट से आ रही है, जहां फिर सुलगा हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा। ट्रंप का दावा, अमेरिकी पोतों ने मार गिराए ईरानी ड्रोन। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच शांति प्रस्ताव पर बात बनने की उम्मीदों को एक बार लगा है फिर झटका। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके 3 वर्ल्ड क्लास अमेरिकी विध्वंसक पोत भारी गोलाबारी के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कामयाबी से निकल गए हैं। उनके तीनों विध्वंसक पोतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस दौरान ईरानी हमलावरों को भारी क्षति हुई है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया में आई पोस्ट के मुताबिक ईरान की कई छोटी बोट्स पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, जिनका इस्तेमाल ईरान की तबाह हो चुकी नौसेना की जगह लेने के लिए किया जा रहा था। ये बोट्स समुद्र की गहराई में डूब गए हैं। अमेरिका के विध्वंसक पोतों पर उन्होंने मिसाइलें दागी थी, लेकिन उन्हें आसानी से मार गिराया गया। एक खबर जनपद संत कबीर नगर से है, जहां संत कबीर नगर के मीरगंज में नए बस स्टैंड स्थल का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। सूचना के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर मुख्यालय पर प्रस्तावित बस स्टेशन और डिपो कार्यशाला निर्माण को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। इसी क्रम में जिलाधिकारी आलोक कुमार ने खैराबाद तहसील क्षेत्र स्थित
ग्राम मीरगंज पहुंचकर चिन्हित स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने भूमि चिन्हांकन, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और निर्माण प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी बस स्टेशन निर्माण में सहयोग का भरोसा दिलाया। प्रशासन का कहना है कि बस स्टेशन बनने से जिले की परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। वहीं एक खबर नासिक से आ रही है, जहां टीसीएस धर्मांतरण मामले में निदा खान को छत्रपति संभाजी नगर पुलिस ने नारेगांव से किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक नासिक टीसीएस कांड के आरोपी निदा खान 25 दिन बाद आई पुलिस की गिरफ्त में। मालूम हो कि नासिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कांड में फरार आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निदा खान पर न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है, बल्कि उस पर मुख्य आरोपियों की मदद करने और यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों में शामिल होने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक वह 4 रिश्तेदारों के साथ एक फ्लैट में छिपकर रह रही थी। 25 मार्च से ही फरार चल रही निदा खान की अग्रिम जमानत पहले ही कोर्ट खारिज कर चुकी थी। अब नासिक पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले में डिजिटल सबूतों व कथित विदेशी कनेक्शन की कर रही है जांच। एक और खबर महाराष्ट्र से है, जहां खराब मौसम में फंसे एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की हुई सफल लैंडिंग। खराब मौसम में फंसा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सूचना अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर कल्याण के पास अचानक आए तेज आंधी तूफान में फंस गया था। आसमान में धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के कारण दृश्यता काफी कम हो गई थी, पर स्थिति को देखते हुए पायलट ने तुरंत फैसला लिया और हेलीकॉप्टर को आगे ले जाने के बजाय मुंबई की ओर मोड़ दिया। पायलट की सूझबूझ और सतर्कता के चलते हेलीकॉप्टर को सुरक्षित मुंबई के जुहू स्थित पवन हंस सेंटर पर लैंड करा दिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर अपने निर्धारित रूट से भटक गया था। हालांकि पायलट ने समय रहते स्थिति को भांप लिया और तुरंत उड़ान को डायवर्ट करने का फैसला किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर को सुरक्षित रूप से मुंबई के जुहू स्थित पवन हंस सुविधा केंद्र पर लैंड कराया गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में मौजूद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथ स्टाफ पूरी तरह सुरक्षित रहे। एक और खबर महाराष्ट्र से है, जहां हिंदी भाषा की हुई उपेक्षा। प्राप्त सूचना अनुसार एक तरफ जहां पूरी दुनिया की दूसरी सर्वमान्य भाषा के रूप में हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हिंदी अपना पहचान बना चुकी है, वहीं हिंदुस्तान के महाराष्ट्र में इसके इस्तेमाल पर लगा दी गई है रोक। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारियों के लिए हिंदी भाषा परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य के मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने इस फैसले की जानकारी मीडिया में दी। बताया जा रहा है कि यह कदम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के विरोध के बाद उठाया गया है। मनसे की ओर से इस फैसले का विरोध करते हुए मराठी भाषा और स्थानीय पहचान से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने फिलहाल हिंदी भाषा परीक्षा के निर्णय को स्थगित करने का फैसला लिया है। एक खबर पटना से आ रही है, जहां प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज। प्राप्त सूचना अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 का नोटिफिकेशन
जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों का गुस्सा शुक्रवार को पटना की सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च निकाला और सरकार व बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लंबे समय से TRE-4 भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी के कारण हजारों उम्मीदवारों की उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी। इसी वजह से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं शिक्षक भर्ती TRE-4 को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, हमारी बात छात्रों तक पहुंचाइए। हम विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठेंगे, समीक्षा भी करेंगे और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेंगे। आप लोगों के माध्यम से उन तक ये संदेश देना चाहता हूं कि हर बात में आंदोलन के लिए उतारू न हो। हम सबको मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना है। संवाद से हम विवाद का हल निकालेंगे। एक बार सबके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। सरकार उन्होंने ही बनाई है, सरकार उनकी ही है। हर समस्या का समाधान होगा और आज होगा। हम कल पर डालने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अभी तक आप सभी देख और सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 8 मई 2026 दिन शुक्रवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 9 मई 2026 दिन शनिवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।